कह रहे हैं आपकी कोठियाँ थी जी आपके वालिद साहब को एक सजा होती है। हाँ जी। उस सजा का जाहिर सी बात है जब सजा होती है लोग घर से भाग जाते हैं। जी जी बिल्कुल। वो घर से भाग गए। हाँ जी। आप लोग घर से बेघर हो गए। जी जी। और फिर आपके मकानों पे कब्जा कर दिया गया। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत थके हुए हैं, केस का लड़ के हार गए। इतने पैसे कर्जे उठा के इतने पैसे हमारे ऊपर चढ़ गए कि हम कर्जे भी उतारा। कर्जे वाले हमारे दरवाज़ों पे आके खड़े हो जाते हैं, दरवाजे बजाते हैं कि हमारा पैसे दो, वापस दो। हम कहाँ से दें? ना हमारे पास अच्छा रोज़गार है, ना कोई कमाई का ज़रिया है। मेरी मरियम नवाज शरीफ से ये गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए जल्द से जल्द। एक फैमिली बैठी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ कि ये फैमिली यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। कल प्रोग्राम रहा था लेकिन ये नज़र मेरी इन मासूम थी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? थोड़ा पीछे जाएंगे आप, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी बेगम के हमरा, अपने मासूम बच्चों के हमरा, आप बेटे बैठ जाओ मामा की गोद में, आप अपने मासूम बच्चों के हमरा यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या वजह है अबू बकर भाई, जान सकता हूँ आपसे मैं? सर मेरे न वालिद साहब थे, हमारी ये बड़ी अच्छी फैमिली थी। मेरी वालदा थी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे। मेरे वालिद साहब को सज़ाए मौत हो गई। उसके पास जो हमारा घर बार था, हमारी जगह थी, वो सब जिसका बात चलता गया वो कब्ज़े करते गए। और मैं केस करके थक चुका हूँ। यकीन करें मैं दर के इतने केस किए कि जो मैं सोच नहीं बता सकता। और जिसके पास जाता हूँ वकील के पास। आप कह रहे हैं आपकी कोठियाँ थी जी आपके वालिद साहब को एक सजा होती है। हाँ जी। उस सजा का जाहिर सी बात है जब सजा होती है लोग घर से भाग जाते हैं। जी जी बिल्कुल। वो घर से भाग गए। हाँ जी। आप लोग घर से बेघर हो गए। जी जी। और फिर आपके मकानों पे कब्जा कर दिया गया। कब्ज़ा कर लिया गया। फिर मैंने सर केस किया। अब वकील पैसे पे पैसे मांगते जा रहे हैं। 4 साल हो गए केस लड़ते हुए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कैसे हैं आप करिए? और इतना 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल आप अदालतों के धक्के खा रहे हैं। जी जी। और ये किस जगह पे आपका मकान है और केस आपने कहाँ पर की है? सर ये हमने चिनोड़ केस किया हुआ लालिया शहर में। लालिया में हमारी प्रॉपर्टी थी मेरे वालिद साहब की। उनका अच्छा खासा था वह सरमाया वगैरह, जो सब कुछ उन्होंने लूट लिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि आप इधर ने आना ही नहीं हैगा, आपके इधर कोई काम नहीं है, जाओ जहाँ से मर्जी, किसको मर्जी। डराते हैं आपको? जी डराते हैं, धमकाते हैं आपको? धमकाते हैं। खानी सिर्फ 2 रोटियां हैं, ये हर चीज़ दुनिया में रह जाएगी। अबू बकर भाई ये मुझे बता दें कि आप बच्चों को यहाँ पर लेकर क्यों बैठे हुए हैं? सर मैं अपने इंसाफ, बच्चों के लिए इंसाफ लेने के लिए बैठा हूँ कि हमारी आए आपसे पूछे कि भाई क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा हुआ, मेरी आवाज़ तक जाए तक। काम क्या कर रहे? सर मैं बाइकें चलाता था, बाइकें छोड़ दिया। अब मैं ये दिल्ली बिरयानी पे ना एक छोटा वेटरी कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरी 25,000 रुपये सैलरी है। वो 25,000 में आपको खुद देख लें कि क्या बनता है आजकल, उसमें तो किराए भी नहीं पूरे होते। अच्छा, मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा था, आप मुझे प्रोग्राम करते देखा आप यहाँ पर रुक के। जी सर। और यहाँ पर आप बैठ गए। जी सर। यहाँ पर एक बिरयानी शॉप है जहाँ पर आप काम करता हूँ, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि क्या आपसे मिलता हूँ कि आप शायद मेरी आवाज़ लेके जाएँ अपने। अदालत ने अभी तक आपके हक में फैसला नहीं किया, अदालत क्या कहती है? अदालत के अभी अदालत तरीक पे तरीक दे रही है। अब फैसला कर दिया हुआ है लेकिन वो उसका ना वो क्या कहते हैं कब्ज़ा नहीं लेके दे रही। वो कहते हैं कि आपका केस खारिज हो गया हुआ, आप इसके पेश कर ले, कुछ नहीं है वा, आपने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, पेमेंट भी दे चुका हूँ, पैसे भी दे चुका हूँ, तकरीबन 2-3 लाख रुपये लगा, कर्जा ही हो गया हूँ मैंने अपने। ये मेरी अदालतों में पैसे कौन मांगते हैं? वकील मांगते हैं? वकील मांगते हैं, वह मुंशी भी आखिर मांगते हैं। वो कहते हैं जी हमारा भी अब तुम्हारे केस की पैरवी कर रहे हैं यार, तुम्हारा केस चला रहे हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है रियासती अदारों से, कोई ऐसी रॉकेट साइंस, कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाए कि अबू बकर जैसे लोगों को इंसाफ की फरहमी जल्द अज जल्द मिल सके। यहाँ पर मरियम नवाज साहबा एक पीरा फोर्स बनाती हैं, उस पीरा फोर्स के ज़रिए लोगों के पुराने कब्ज़े छुड़वाती हैं, लेकिन रियासत को ये कोशिश अच्छी नहीं लगती और वो अपना जो है फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। खुदा के लिए आप अबू बकर जैसे लोगों के लिए कोई ऐसा कानून मुतारफ़ करवाएं कि इनको चंद दिनों में इंसाफ मिले। मेरी बहन पैरा फोर्स वालों के पास भी गया था, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, इख्तियार में नहीं है ना। अब मेरी बहन आप खातून हैं, CM पंजाब मरियम नवाज, अगर मेरा प्रोग्राम देख रही है तो कुछ कहना चाहेंगी आप?
सर मैं कहना चाहूँगी कि हमारी मदद की जाए, हम बहुत थके हुए हैं, केस का लड़ के हार गए, इतने पैसे कर्ज़े उठा के इतने पैसे हमारे ऊपर चढ़ गए कि हम कर्ज़े वाले हमारे दरवाज़ों पे आके खड़े हो जाते हैं, दरवाज़े बजाते हैं कि हमारा पैसे दो, वापस दो, हम कहाँ से दें। ना हमारे पास ये अच्छा रोज़गार है, ना कोई कमाई का ज़रिया है। मेरी मरियम नवाज शरीफ से ये गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए जल्द से जल्द। सीएम पंजाब मरियम नवाज में तमाम लोगों को मां नज़र आती है और ये अपनी मां जैसी सीएम से अपील कर रही हैं। और अगर कोई रियासती नुमाइंदा मुझे देख रहा है तो अबू बकर की ज़रूर हेल्प करें। और इस वक्त अपना जो है परेशान है और अपने बच्चे लेके यहाँ पर सड़क पर मौजूद है और इसी उम्मीद में कि काश कोई शख्स आके मुझसे ये पूछ ले कि भाई तू यहाँ पर क्यों बैठा है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।